अगर तुम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 या 12 का स्टूडेंट हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। या कोई सोशल मीडिया या अफवाह नहीं, बल्कि सीबीएसई का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है सीबीएसई के जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम को लेकर। यानी कुछ भी आंसर लिख देना वो काफ़ी नहीं होगा। सीबीएसई के जो एग्जामिनर हैं वो आपके जो आंसर है वो आपके हिसाब से नहीं, सीबीएसई के जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है उनके हिसाब से कॉपी चेक करते हैं। अब ये सर मार्किंग स्कीम क्या है? तो मार्किंग स्कीम मैं आपको बता दूं कि मार्किंग स्कीम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सीबीएसई ये बताती है कि किसी क्वेश्चन के आंसर को, किसी भी क्वेश्चन के जो आंसर है उसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए और किन स्टेप्स में मार्क्स मिलेंगे और किन स्टेप्स में, किन गलतियों में मार्क्स कटेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स के सवाल हैं, तो इसका सिर्फ सही आंसर लिख देना काफ़ी नहीं है। अगर आपने सही आंसर लिखा है तो उसमें सही फॉर्मूला क्या है, सही मेथड क्या है, क्या सही स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, इन आधार पर स्टेप वाइज मार्किंग है। यही कारण है कि कभी कभी कोई दो छात्र सेम आंसर लिखने के बावजूद भी अलग अलग अंक पाते हैं। और एक बात, वर्ड लिमिट। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब 30 वर्ड में लिखना है तो 30 वर्ड में ही देना है, 30 से ज़्यादा नहीं। आप बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर 30 का चलो 50 का दे देते हैं, 50 शब्दों में या 100 शब्दों में। भाई एफर्ट की बर्बादी है और टाइम की भी बर्बादी है। जितना बोला जाए उतना में ही आंसर लिखना है। 30 से आप कितना भी शब्दों में ज़्यादा लिखें, उनका आंसर उनका जो मार्क्स है 30, मतलब उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाले हैं। जितना मार्क्स हैं उतने ही मिलेंगे। और हाँ, 30 शब्दों से कम में लिखने पर बल्कि मार्क्स कट जाएंगे। तो जितना बोला जाए उतना ही करना है। और मेरी सलाह ये है कि जो आपकी जो सभी सब्जेक्ट की जो मार्किंग स्कीम है, जो लेटेस्ट मार्किंग स्कीम है, आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लें और उनके हिसाब से आप आंसर्स को प्रैक्टिस कर लें कि किन आधार पर, किन मार्किंग स्कीम के हिसाब से किस सब्जेक्ट में कैसे लिखना है, उसके आधार पर आप प्रैक्टिस कर लें। तो ये बहुत बड़ा जो है स्टेप होगा आपके लिए। और अगर मार्किंग स्कीम डाउनलोड करने से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में लिखें सीबीएसई, हम आपको लिंक डीएम कर देंगे। ओके। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है, दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट आई है सीबीएसई पर, वो है पासिंग रूल से रिलेटेड। पहले क्या होता था कि जो बच्चे थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर 33% मार्क्स लाने पर पास हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थ्योरी में अलग से 33% मार्क्स लाने होंगे और इंटरनल असेसमेंट में अलग से 33% मार्क्स लाने होंगे। अगर कोई बच्चा थ्योरी में 33% मार्क्स से कम, यानी कि मान के चलिए 80 का 33% लगभग 26 मार्क्स से कम अगर लाता है तो वो फेल है, उनको कंपार्टमेंटल लग सकती है। और अगर कोई बच्चा इंटरनल में 33%, यानी 20 का 33%, यानी लगभग 7 मार्क्स से अगर कम लाता है कोई बच्चा, सपोज इंटरनल में या प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स से कम है, तो वो फेल है, उनको फिर से प्रैक्टिकल देनी होगी। इसलिए अगर कोई बच्चा अगर ये सोचे कि मेरा सर प्रैक्टिकल अच्छा गया है, मेरा तो सर सेटिंग है, मेरे अच्छे टीचर जो है मार्क्स दे देंगे, तो ये आपका भूल है, आप फेल भी कर सकते हो। और अंत में मेरा एक सलाह है कि अगर आप 90% से ऊपर स्कोर करना चाहते हो ना, 90% या उससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ जो लेटेस्ट जो मार्किंग स्कीम है, जो लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, उसको अच्छे से आप मास्टर कर लो, अपडेट कर लो, और उसके हिसाब से एंड देन अकॉर्डिंगली यू स्टडी। आई इंश्योर दैट यू विल गेट हाई स्कोर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सीबीएसई के जो टॉपर्स हैं ना, उनके टॉपर बनने का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपको लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कब कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं वो। उनको पता होता है कि पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कहाँ पे मार्क्स कटेंगे, कहाँ पे मार्क्स नहीं कट सकते हैं, वो सब पता होता है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एकेडमिक एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।